लेकिन सबसे पहले बात मिशन 2024 की लड़ाई की, जो कि जोर पकड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बुलंदशहर में अपनी पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं, जहां से 2024 में शुरू की गई थी। तब बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली थी। वहीं विपक्ष गठबंधन में ममता के एकला चलो ऐलान के बाद से सियासी तूफान है। कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज से बंगाल में एंट्री कर रही है। कांग्रेस ने ममता को भी इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। तो क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। नहीं जाए। मास्टर क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। नहीं जाए। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए, हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं। ये गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। तो विपक्षी गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो पंजाब के सीएम ने भी सभी 13 सीटों पर ताल ठोकी है। बिहार के सीएम के बयान भी गठबंधन धर्म के खिलाफ ही दिख रहे हैं। তাতে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ পার্সিং আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো বক্তব্য নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 ही होंगे। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखो ये तो उनका काम है, ये इंडिया अलायंस का फ्यूचर नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। तो कुल मिलाकर अभी विपक्षी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है। बंगाल में जहां ममता ने अपनी अलग राह चुन ली है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश को लेकर भी जबरदस्त सस्पेंस अभी बना हुआ है। वो यही नीतीश कुमार जो संयोजक पद चाह रहे थे, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए, ये भी जेडीयू के नेता मानते रहे। यूपी में भी सीटों पर देखिए पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव की तस्वीर ठीक नहीं कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस और आप में सीट विवाद चल रहा है, जहां आपने सुना भगवंत मान सीधे तौर पर कह रहे हैं पंजाब में देखिए कुछ नहीं होने वाला। सौरभ भारद्वाज का भी एक बयान आया था कि हो सकता है हम किसी जगहों पर साथ लड़े, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हम अलग लड़े, यानी अकेले लड़े। तो ये संकेत पहले ही भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। इन सब के बीच अब एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन विपक्ष अभी तक अपने झगड़ों को, अपने जो भी बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, उनको सुलझा नहीं पाया है। हाल में दक्षिण भारत का तूफानी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विपक्ष ने अभी देखिए अपनी रणनीति ही तय नहीं की है। नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और अयोध्या ना जाने पर विपक्ष में बिखराव दिखा और निशाने पर भी विपक्ष को लिया गया। प्रधानमंत्री यूपी में बुलंदशहर में आज रैली करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष की स्थिति देखिए, ममता अलग हो चुकी है, नीतीश पर सस्पेंस है, आम आदमी पार्टी अपना अलग राग ढाप रही है और अखिलेश यादव भी तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं, यानी कोई आम सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सीट शेयरिंग की तो बात छोड़ दीजिए, यानी सीधे तौर पर अगर देंगे तो विपक्ष की सारी मीटिंग अभी तक चाय और बिस्किट पर ही टिकी हुई है, जैसे तमाम नेता भी कहते रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो अपनी पूरी तैयारी से चुनावी बिगल फूंक चुकी है, लेकिन विपक्ष को अगर हम देखें तो विपक्ष सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पा रही, आम सहमति नहीं बना पा रही। यहां हर दल गठबंधन से ज्यादा अपने दल के बारे में सोचता नजर आ रहा है। আমার কোনো কথা হয়নি
এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं। सूर्याग्नि हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, अभी तक तो फिर भी हम साथ साथ हैं का नाटक हो रहा था, लेकिन अब हम साथ नहीं हैं। आखिरकार ये क्यों हो पाया? ममता बनर्जी तो खुल के कह दिया कि हम नहीं लड़ रहे हैं साथ में चुनाव। देखिए, अगर आप पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझे तो यहाँ की जो बंगाल यूनिट कांग्रेस का जो प्रदेश कांग्रेस है वो साफ तौर से कंप्लीटली अगेंस्ट ही था किसी तरीके की सीट शेयरिंग या फिर अलायंस का ममता बनर्जी के साथ। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2019 से या फिर उससे 2016 से कांग्रेस ममता बनर्जी के उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। तो अधीर रंजन चौधरी बारंबार वो यही कहते आए हैं कि ममता बनर्जी के राज में यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, करप्शन है, वायलेंस है। और उनका पॉलिटिकल जो ओपोनेंट है पश्चिम बंगाल में वो यहाँ पे बीजेपी तो है, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस भी है। तो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं ये शायद बैठता नहीं कि एक साथ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे एक होके चुनाव लड़े। क्योंकि एक चीज आप भूल रहे हैं कि लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ एक सेमी अलायंस में है। वो लोग कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग भी करते हैं, एक साथ रैलीज करते हैं। लेफ्ट ममता बनर्जी एक साथ चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत ही एक मतलब एक इमेजिनेटिव चीज है। क्योंकि ममता बनर्जी की जितने भी जो उनकी मुहिम थी 1998 से वो लेफ्ट सरकार के खिलाफ थी और 2011 में लेफ्ट को ममता बनर्जी ने ही हटाया। तो पॉलिटिकली डायनामिक्स पश्चिम बंगाल की ये कंप्लीटली डिफरेंट है। और दूसरे तरीके से अगर आप सेंट्रली देखें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का बयान जो हमने देखा, राहुल गांधी के बयान से साफ तरीके से समझ में आता है कि ममता बनर्जी के लिए एक सम्मान, एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस का और राहुल गांधी का सेंट्रल लीडरशिप का एक है। और उन्होंने ये कहा भी, क्योंकि किसी ने उनसे पूछा था कि ऐसे वार्तालाप हो ये सूर्याग्नि, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जल्दी से जरा पंजाब की स्थिति को भी समझ लेते हैं। सत्येंद्र, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने साफ तस्वीर कर दी, तो ये गठबंधन है कैसा जहां हर राज्य के जो दल हैं, जो जहां मजबूत हैं, वो कह रहे हैं भाई मैं तो यही हूं, यहां कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। तो ऐसे में गठबंधन कहां बन रहा है फिर? अर्पिता, देखिए, पंजाब में एक गठबंधन नहीं, दो गठबंधन है। अभी आप सिर्फ इंडिया अलायंस की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले 4 दिन पहले एक नया गठबंधन हुआ था और जिसके बारे में राघव चड्ढा ने ये कहा था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और ये एक्सपेरिमेंट चंडीगढ़ में इतना कामयाब रहा है कि पूरे भारत में अगर इसी तरीके से मिलकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देंगे। ये 4 दिन पहले की राघव चड्ढा की स्टेटमेंट है, खुद मैंने इंटरव्यू किया। क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन होने थे तो 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, 7 कांग्रेस पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास महज 15 पार्षद हैं। दोनों दलों ने ये कहा कि ये इंडिया अलायंस का पहला गठबंधन चंडीगढ़ में हुआ है और इस गठबंधन को हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहे हैं। और 4 दिन बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह देते हैं कि कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं, 13 की 13 सीटें अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस भी अमूमन यही कह रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ना तो आपसे चंडीगढ़ का गठबंधन बना और ना ही इंडिया अलायंस का गठबंधन बना, तो आगे की राजनीति किस तरह की होगी वो तस्वीर अपने आप में साफ हो जाती है। तो देखिए पंजाब को हमने समझ लिया, यहाँ पर अब जरा बिहार लिए चलते हैं क्योंकि सस्पेंस एक जगह और बना हुआ है और वो नाम है नीतीश कुमार का। रोहित, ये सस्पेंस खत्म होने की संभावना दिख रही है और ये क्यों? नीतीश कुमार के तेवर अचानक से ऐसे क्यों बदल गए? अर्पिता, एक चीज और है, सस्पेंस के साथ साथ अगर ये नीतीश कुमार बदलते हैं तो पंजाब और बंगाल में तो वो नहीं होगा, लेकिन यहाँ अगर
होता है तो यहाँ सरकार बदल जाएगी। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आ जाते हैं तो फिर यहाँ सरकार ही बदल जाएगी और फिर बड़ा खेल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार के तेवर देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनको कुछ मिला नहीं है, न संयोजक मिले, न प्रधानमंत्री का उम्मीदवार पद मिला, उन्हें कुछ नहीं मिला, सीट शेयरिंग उनके मुताबिक नहीं हो रहा है जैसा वो चाहते हैं। 17 सीटों का दावा ठोका हुआ है जेडीयू ने, लेकिन कोई सीट चर्चा आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऊपर से लालू प्रसाद कहते हैं कि जल्दबाजी क्या है सीट शेयरिंग में, भाई जनवरी समाप्त हो रहा है, अगर अभी जल्दबाजी नहीं है तो फिर जल्दबाजी कब होगी। और ऐसे में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में रहेंगे, खासकर ममता के स्टैंड के बाद और आम आदमी पार्टी के स्टैंड के बाद, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे तो उनको कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। तो इसमें अपने पार्टी को बचाने के लिए भी और पार्टी का अस्तित्व बना रहे, नीतीश कुमार संभवतः ये सोच रहे हैं कि अगर एनडीए में आ जाएंगे तो वो उनको उतनी सीटें जरूर मिल जाएंगी जितना 2019 में बीजेपी ने उनको दिया था। बीजेपी भी हंसते हंसते वो उतनी सीटें उनको दे देंगी। और शायद इसीलिए अब जो दूरियां हैं नीतीश और बीजेपी के बीच में, वो पिछले कुछ एक सप्ताह 2 सप्ताह में कम होती नजर आ रही है। और कल जिस तरीके से परिवारवाद को नीतीश कुमार ने बड़ा मुद्दा बनाया और परिवारवाद पर बिना नाम लिए हुए कांग्रेस और लालू परिवार पर बिल्कुल हमला रोहित, बोला, देखिए क्या है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और खासतौर पर नीतीश कुमार पर तो ये सबसे ज्यादा फिट बैठता है, क्योंकि संभावना उनको आरजेडी के साथ दिखी तो वो आरजेडी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ दिखने लगेगी तो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी की अब बात कर रहे हैं तो बीजेपी आज से मिशन 2024 की शुरुआत करने जा रही है। चुनावी मुहिम के आगाज के लिए बीजेपी ने उसी बुलंदशहर को चुना है जहां से 2014 का चुनावी बिगुल फूंका गया था और तब बीजेपी को यूपी में 80 में से 71 सीटें मिली थी और इसी को दरअसल दिल्ली की सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण यूपी की 80 सीटें मानी जाती हैं। बुलंदशहर में आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, जहां प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान भी करेंगे। इसमें मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शिलान्यास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 8 बीजेपी के पास है। बीजेपी की अब कोशिश ये है कि इस बार जो सभी सीटें हैं उन पर जीत का परचम लहराया जाए। 2014 में बुलंदशहर से ही चुनावी अभियान की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से इस बार फिर बिगुल जो है वो बुलंदशहर से ही फूंका है बीजेपी ने। तो मिशन यूपी की तैयारी में आज प्रधानमंत्री की यहां पर रैली है और जहां एक तरफ देखिए बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, वहीं विपक्ष की अपनी कोई रणनीति बन ही नहीं पा रही है।